पंजगूर के इलाके खुदा अबदान में घर पर फायरिंग, 7 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकान में मजदूर रिहाइश पजीर थे। ताल्लुक पंजाब से था। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। वजीर आजम के वजीर आला बलोचिस्तान को मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने से मुतालिक हर मुमकिन इकदाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, सरजमीन पाक से हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। पंजगूर में कत्ल किए गए 7 मजदूर का ताल्लुक शुजाआबाद से था। तमाम मजदूर आपस में रिश्तेदार थे। जाँ बहक मजदूरों की शनाख्त साजिद, शफीक, फैयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया के नाम से हुई है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि उनसे अभी तक किसी ने राबिता ही नहीं किया। लाशें जल्द घरों को पहुँचाने की अपील। इसराइली फौज की लेबनान सरहद में घुसने के लिए कार्रवाइयां शुरू करने की इतलात। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी अहदेदार के हवाले से बताया, हिजबुल्लाह के पोजीशंस खाली कराने के लिए महदूद ज़मीनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है या होने वाली है। लेबनान के मुख्तलिफ हिस्सों पर ना रुकने वाली इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। सौर में मजीद 4 लेबनानी शहीद। हफ्ते को हमलों में 33 अफराद शहीद और 195 जख्मी हुए। इसराइली हमलों के बायस लेबनान में बेघर अफराद की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। हिजबुल्लाह और इराकी मुजाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन्स और रॉकेट से हमले। इसराइली फौज का कहना है कि उसके जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 बम बरसाए। हर 2 सेकंड बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। यकीनी बनाया गया कि हसन नसरुल्लाह किसी तौर न बच सकें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। बेशुमार इसराइली और सैकड़ों अमरीकी शहरियों के कातिल हसन नसरुल्लाह से बदला ले लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार देते हुए कहा कि अमरीका हिजबुल्लाह, हमास, हुसियों और ईरानी हिमायत याफ्ता दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है। हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करने से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। अब गजा और लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। ईरान का इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ का कहना है, हसन नसरुल्लाह के कत्ल का मकसद ईरान और अमरीका को पूरे खित्ते में एक मुकम्मल जंग छेड़ने के लिए उकसाना था। ईरानी क़यादत इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 23 सितंबर को होने वाले इजलास के मिनट्स जारी। कमेटी ने 2018 में दायर 14 मुख्तलिफ नजरसानी दरखास्तों पर 8 लार्जर बेंचेस तश्कील दे दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 4 लार्जर बेंच तश्कील दिए गए जो 5 जजों पर मुश्तमिल हैं। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जो 30 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुतज़ाद फैसलों पर जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। अमेरिका से लंदन पहुंचने के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 9 मई का वाक़या नाकाबिले मुआफ़ी है। इसमें मुलव्वस अफराद को तब ही मुआफ़ी मिलेगी जब वो दिल से मुआफ़ी मांगेंगे। PIA की मस्कत से पेशावर की परवाज में फनी खराबी। हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने पर तैयारा 7 मिनट में 36,000 फुट की बुलंदी से 8,000 फुट की बुलंदी पर आ गया। पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके रुख कराची की तरफ मोड़ा। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। लियाकत बाग पिंडी में एहतजाज किए बगैर वापस लौटने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रात गए वीडियो पैगाम। कहा, अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इनकलाब का ऐलान करते हैं। कोई ये समझता है कि पंजाब उसका है और वो हमें मारेगा तो फिर बदले में मरने के लिए भी तैयार रहे। वो वक्त आ गया है कि ये लोग हम पर गोलियां बरसा रहे हैं। जितना तहम्मुल दिखाना था दिखा लिया। अब बस हो चुकी। एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाएंगे।
मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मिल भी जाएं, हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। अगर पीटीआई के रुकन न टूटे तो हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का जिन्हें के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट के खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी महफूज हैं। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की रैली कवर करते जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैदर शिराजी पर पंजाब पुलिस के एहलकारों का तशद्दुद। हैदर शिराजी के सर और मुंह पर चोटें आईं। मीडिया का नुमाइंदा होने का तारुफ कराने के बावजूद पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मोबाइल फ़ोन छीन लिया, गिरफ्तार कर लिया। हैदर शिराजी के साथ कुछ दीगर सहाफ़ियों के भी मोबाइल फ़ोन ले लिए। मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर मुजाहिरीन ने बंद रास्ता खोला तो वीडियो बनाने पर पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। आईजी पंजाब का नोटिस, तशद्दुद में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सीपीओ रावलपिंडी ने मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। हैदर शिराजी को रिहा कर दिया गया। विफाक, ऐवान हाय सनत और तिजारत और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर इजहार तशवीश। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह के इजाफे का मुतालिबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBR के नाक़िस सिस्टम के बायस टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। सदर कराची चेंबर इफ्तिखार शेख ने कहा कि FBR का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। मुश्किलात के पेश नज़र रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी की जाए। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज़ ने कहा कि FBR सिस्टम गोशवारे जमा कराने वालों को परेशान कर रहा है। पूरे मुल्क से सिस्टम की खराबी की शिकायत आ रही हैं। FBR ज़राए की भी मुश्किलात की तस्दीक। कहा वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के इजाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। चीन से मेडिकल की तालिबा की मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। तालिबा के चचा का कहना है मैयत को इस्लामाबाद से एम्बुलेंस के जरिए लियाकतपुर पहुंचाया जाएगा। तालिबा फरहाना बीजिंग में तबीयत नासाज होने पर इंतकाल कर गई थी। लाहौर में नाबीना अफराद का मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धरना। कहा 6 रोज गुजरने के बावजूद मुतालिबात मंजूर नहीं हुए। अभी तक किसी हुकूमती ओहदेदार ने राबिता तक नहीं किया। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। अमरीका की 5 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 56 हो गई। 23 अमवात शिमाली कैरोलिना में हुई, जबकि 11 अफराद फ्लोरिडा में मौत के मुंह में चले गए। 10 अफराद टिम्पा बे के इलाके में मारे गए। हुकाम ने अमवात की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। तूफान और सैलाब से जॉर्जिया और टेनेसी भी मुतासिर हुए हैं। लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल आज मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। मार्कोर्स के कप्तान इफ्तिखार अहमद का कहना है कि टीम में हर खिलाड़ी मैच विनर है। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान का कहना है कि टीम से जो तवक्कुआत थी वो उस पर पूरा उतरी है। उम्मीद है कि फाइनल भी जीतेंगे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। जोर आजमाई के खेलों में लड़कियों का रुझान भी बढ़ने लगा। लाहौर के वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स और मास रेसलर्स लड़कियों का कहना है कि आज का दौर मोबाइल से जुड़े रहने का नहीं, खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने का दौर है। ताकत बनाने के लिए ख्वाबों का शौकीन होना पड़ता है। मौसीकी, रक्स, फनून लतीफ़ा का हसीन इम्तिजाज और मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। आज काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 3रा रोज़ नेपाल, अज़रबैजान, रवांडा के म्यूजिकल बैंड्स ने रिवायती और जदीद मौसीकी से मद्दाहों का दिल लुभाया। पाकिस्तानी बैंड और मुकामी गुलकारों ने माहौल करमाया। मुल्की और गैर मुल्की मुसव्विरों के फनपारों की भी नुमाइश। 35 रोज़ा फेस्टिवल के 4थे रोज़ 2 थिएटर प्ले और 6 डांस परफॉर्मेंसेज होंगी। और हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने जैक स्पैरो बनकर बच्चों का दिल जीत लिया। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के मशहूर किरदार का रूप धार कर जॉनी डेप स्पेन में बच्चों के अस्पताल पहुंच गए। कैप्टन जैक स्पैरो के अंदाज में बच्चों के साथ वक्त गुजारा।